सो ओके, दिस इज अवर क्लास नंबर 22। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम इसको एंड करेंगे। तो चलिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे आज हमें जो प्रॉब्लम देखने हैं, इसमें सबसे पहले तो ये कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोलते हैं खर्च को, प्राइस बोले तो कीमत। ठीक है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, जब भी आप कभी एरिया फाइंड आउट करते हो 2D फिगर का, तो आप क्या करते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे करते हो। ठीक है, और जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई करते हो। तो इसमें हम D1 D2 D3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज हम प्रॉब्लम करेंगे। ओके, यस। सो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे प्राइस ऑफ शुगर इज increased by 20% and consumption is decreased by 20%, then what percent effect on expenditure? ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था ऊपर वो क्या था, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कीमत, कंजम्पशन किसको बोलेंगे, बोलिए। कंजम्पशन आई थिंक बोलेंगे आप उसको कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यूजेस और आप कीमत दोनों का जो जरब होगा वो किसके बराबर आएगा, खर्च के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे कि एक एक किसी चीज की कीमत 10 रुपए है और आप इसको 5 यूज कर रहे हो, कंज्यूम 5 कर रहे हो, तो खर्च कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यस। ऐसे ही किसी की चीज की कीमत मान लीजिए 20 रुपए है और आप उसको यूज कितना कर रहे हो, 7 यूज कर रहे हो, तो खर्च कितना हो जाएगा, 140 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यस। अच्छा, इसमें से अगर जैसे कोई भी अगर कांस्टेंट हो गया, कोई भी अगर कांस्टेंट हो गया, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, जैसे मान लीजिए प्राइस हमने कांस्टेंट कर ली, प्राइस क्या कर ली, कांस्टेंट कर ली, तो आपका जो कंजम्पशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किससे, एक्सपेंडिचर से। जितना कंज्यूम करेंगे उतना ही खर्च। ठीक है, यस। उसके बाद अगर मान लीजिए कंजम्पशन आपने कांस्टेंट कर लिया, एक मिनट, ठीक है, कंजम्पशन जो है वो कांस्टेंट कर लिया आपने, तो फिर यहाँ पे प्राइस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एक्सपेंडिचर के साथ। ठीक है, यस, यानी उतना ही खर्च कर पाओगे जितनी प्राइस है, या जितनी प्राइस है उतना ही खर्च होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर को ये कर लिया, कांस्टेंट कर लिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर को क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, यानी कि खर्च को हमने कांस्टेंट कर लिया कि इतने ही रुपए, 100 रुपए ही मुझे खर्च करना है, 1000 रुपये ही मुझे खर्च करना है। तो इस केस में प्राइस और कंजम्पशन में क्या रिलेशन होगा, तो जैसे आप कंजम्पशन को राइट में शिफ्ट करोगे, तो ये कंजम्पशन जो होगा प्राइस के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यस। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर प्राइस कम है, ठीक है, अगर प्राइस कम है तो हम कंज्यूम ज्यादा कर सकते हैं, यूज ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर प्राइस ज्यादा है
तो हमें कंज्यूम क्या करना होगा, कंज्यूम कम करना होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, क्योंकि हम खर्च जो है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है। ओके, अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। शुगर की जो प्राइस है वो 20% बढ़ गई है। ठीक है, एंड कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%। जो यूजेज है, कंजम्पशन जो है वो 20% कम हो गया है। तो बताइए कि एक्सपेंडिचर पे कितना परसेंटेज इफेक्ट होगा। व्हाट परसेंट इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आप देखिए शुगर अगर 20% से इंक्रीज हो रही है प्राइस, तो ये 120 हो जाएगा, नीचे 100 रहेगा। और कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है 20% से, नीचे 100 ऊपर 80 आ जाएगा, क्योंकि 20% से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमने लिखा प्राइस के लिए, ये लिखा है कंजम्पशन के लिए, और इस साइड में जो आएगा वो क्या होगा, फिर एक्सपेंडिचर के लिए आएगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, दो जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 12 आठी कितना होता है, 96 होता है, नीचे आ गया 100। तो 100 से हम 96 की तरफ जा रहे हैं, 100 से 96 की तरफ जा रहे हैं, बोले तो 4 कम हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 कम हो रहा है। इसका मतलब परसेंटेज इफेक्ट क्या होगा एक्सपेंडिचर्स पे, तो एक्सपेंडिचर जो होगा वो 4% से डिक्रीज होगा। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज्ड बाय 4%। ठीक है, इसी को फिर वो ऑप्शन में बना के देगा, इंक्रीज बाय 4%, डिक्रीज बाय 4%, नन यानी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, या इंक्रीज बाय 10%, इस टाइप से ऑप्शन बनेंगे। ये आपको समझा है कि पहले बोलो मुझे। आई एम ऑडिबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि आपने जो देखा था मेहता है ना, जो हमने कल किया है, तो वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is decreased by 20%, and breadth is increased by 30%. What percent effect on its area? Options are increased by 4%. Okay. Second option, decreased by 4%. Option C, no change, कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड बाय 5%। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका, बोलो। देखिए, जो रेक्टेंगल होता है, जिसको हम मुस्ततिल बोलते हैं, बराबर, इसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। ठीक है, और जो एरिया होता है, एरिया वो लंबाई ज़रब चौड़ाई का हासिल ज़रब होता है, बराबर, मल्टीप्लीकेशन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ का। ठीक है, यस, यानी आप ऐसा बोल सकते हो D1 इंटू D2 बराबर ये एरिया होता है। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि जो लेंथ है वो 20% बढ़ गई, हमने 100 नीचे लिखा, 20% बढ़ रही है, इसका मतलब 120 हो जाएगा। फिर ब्रेथ जो है वो 30% से बढ़ रही है, नीचे 100 लिखा, 30% से बढ़ रही है, इसका मतलब 130। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर लिया, 13 को 12 से ज़रब करना है। क्या करना है, कुछ रुको, कुछ, अच्छा सॉरी, मेरी एक मिस्टेक हो गई, बोलते भी नहीं आप लोग, सोए हो क्या। हम्म, नींद नींद में हो अभी भी, डिक्रीज बोला है ना, तो यहाँ 120 कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा
80 कितना, 80 आएगा क्योंकि डिक्रीज बोला है ना। यस। अभी 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए, 13 को 8 से जरब करेंगे तो कितना आता है बोलो। 8 या 24, 4, 2 बचे 8 और 10 है ना, 104 आएगा नीचे 100। तो 100 से हम 104 की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये लेंथ इनटू ब्रेथ बोले तो एरिया होगा, तो हम 100 से 104 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब 4% इंक्रीज हो रहा है। 4% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। समझा है क्या आपको? हम्म, ठीक। देखिए, जीरो कैसे कटते हैं, जीरो जीरो से कटते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 50, नीचे है 10, तो हम क्या कर लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो को काट लेते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 5/1, जो कि होता है 5। ठीक है। अगर ऐसे रहा 504/10, तो ये गलती हम नहीं कर सकते कि ये जीरो काट दिया सर, 54/1 आंसर आ गया 54। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये बीच में है। साइड में अगर है, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तब आप उस जीरो से जीरो को कैंसिल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये 80 जरा 130 है ना, यहाँ पे नीचे में 100 था और यहाँ पे नीचे 100 था, तो आप इस वाले जीरो से इसको कैंसिल कर सकते हो, इस वाले जीरो से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 13 को 8 से ज़रब करें तो 104, नीचे 10 को 10 से ज़रब करें तो 100, ऐसे भी आज कर सकते हैं आप। या मैंने यहाँ के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल कर दिए। ठीक है। ऊपर जीरो है, नीचे जीरो है, लेकिन जीरो के आगे कुछ नहीं है। जैसे यहाँ जीरो के आगे 4 था, तो अगर कुछ नहीं है तब हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर पाते हम। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, बोलो 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 बोलो। चलता ना एक्चुअल में। इस इसके नीचे वाले से भी कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ क्या किया कि इसके नीचे वाले से किया। तो ये इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ पे ये है ना, क्या है, जरब का अमल है, तो ऊपर वालों के ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के नीचे वाले के साथ जरब होती है ना, इसलिए कर सकते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पर अगर जमा होता या वज़ा होता तब इसका इसके साथ नहीं कर सकते थे ऐसे, सब उसके नीचे वाले के साथ ही आप कैंसिल कर सकते हो। लेकिन ज़रब का अमल है तो एवरीथिंग इज फेयर हियर, है ना। तो यहाँ पे सब फेयर रहेगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जी बोलिए। हाँ, बोलो आप। नहीं नहीं, मैंने क्या बोले, एक बार पहले वापस बोलो आप। बराबर कम। नहीं नहीं, देखो कैसा रहेगा। देखिए कैसा है, डिपेंड करता है पैसे पे। आपके अगर पैसे है, शक्कर की कीमत कितनी भी बढ़ ले तो आप यूज कम थोड़ा ना करते हो। पैसे अगर आपके पास लिमिटेड है, फिक्स है कि इतना ही है, ठीक है, तो आपको तो यूज कम करना पड़ेगा ना। नहीं तो पैसे खत्म हो जाएंगे और लोग उधार नहीं देते ना ज्यादा दिन तक। समझे क्या? हाँ। तो वो एक्चुअल में यहाँ पे इसलिए लिखा, देखो अगर प्राइस फिक्स्ड है, कांस्टेंट बोले तो फिक्स ना, फिक्स होगी प्राइस कि शक्कर की कीमत 100 रुपए किलो है। बराबर। यस। अब यूजेस, जो आपका यूज है वो एक्सपेंडिचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी आपको, आपका जो यूज है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्सपेंडिचर पे। आपको खर्च कितना करना है उसके हिसाब से आप यूज करोगे। ठीक है। यानी खर्च कम तो यूज कम, खर्च ज्यादा करना है तो यूज ज्यादा करो। बराबर ना। यस। लेकिन अगर अ, यहाँ पे जैसे मान लो आप, इसमें एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी खर्च हमारा जो है वो कांस्टेंट है। हमको जो है 1000 रुपए ही खर्च करने हैं, फिक्स कर लिया हमने, हमको 1000 रुपए ही खर्च करने हैं वीकली। तो अब यहाँ पे आप प्राइस और कंजम्पशन में, यानी कीमत और यूज में आपका जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बोले तो अगर प्राइस कम है तो आप खर्च ज्यादा करो, अगर प्राइस कम है तो खर्च ज्यादा करो, और प्राइस ज्यादा है तो खर्च हमको कम करना होगा, क्योंकि हमारे पास ये अमाउंट फिक्स है ना, इसलिए। हाँ, तो वही रिलेशन होता है। ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लेंथ ऑफ
रेक्टेंगल, ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है, एंड breadth is decreased by 20%, then what percent effect on its area? ऑप्शन फर्स्ट है 4% इंक्रीज, सेकेंड है 4% डिक्रीज, एंड सी ऑप्शन है 5% इंक्रीज, और डी ऑप्शन है नो चेंज। आई डोंट नो, ठीक है ना, आई डोंट नो, हमको पता नहीं सर, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप से ये ऑप्शन है, ठीक है। चलिए करिए जल्दी से आंसर बताइए। कट गए ना, कट गए इसका मतलब क्या, नो चेंज रहेगा। हाँ, नो चेंज वाला आंसर करेक्ट आएगा। देखो 125 से बड़ा, सॉरी 25% बड़ा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 125 बटे 100, ठीक है। और फिर 20% से कम हो गया, इसका मतलब 80/100, बराबर। यस। अब कैसे कर सकते सर, तो इसको सॉल्व करिए आप, जैसे 25 पंजे 125 और 25 चौक, बराबर। फिर 4 1 4 और 4 20 जो होगा, 20 ही नहीं, यस, 4 20 80 हो जाएगा। अब 5 × 20 100 होगा, नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 की तरफ ही जा रहे हैं, नो चेंज, 100 से 100 की तरफ जा रहे हैं, कम या ज्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए आंसर होगा आपका नो चेंज, ठीक है, ऐसे। हम्म, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डायमीटर, आई थिंक इसको उर्दू में क्या बोलते हैं डायमीटर को, अच्छा, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड by 10%, then what percent effect on its area, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 21% डिक्रीज, सेकेंड ऑप्शन है 20% इंक्रीज, थर्ड ऑप्शन है 21% इंक्रीज, और नो चेंज, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, डायमीटर जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो इसके एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, बोलो कैसे करेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, डायमीटर देखिए, ये होता है सर्कल, और ये होता है उसका सेंटर, जिसको मरकज कहते हैं, और मरकज से लाइन जो पास होती है और दोनों सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन होती है, तो इसे हम कहते हैं डायमीटर, बराबर। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस से ही बनता है। अगर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, बराबर ना, यस। डायमीटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। अब जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ये क्या होता है, πr² होता है, बराबर। अब पाई तो इसमें कांस्टेंट है ना, तो इसको इग्नोर करिए, तो एरिया हमारा आ जाएगा रेडियस इंटू रेडियस से, बराबर। अब यहाँ पे 10% से इंक्रीज हो रहा है, बराबर, यस। तो यहाँ पे लिखेंगे 110/100, फिर यहाँ 110/100, ये कैंसिल कर दिया, 121/100 आएगा, ये 100 से 121 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या,
कि 21% का इंक्रीज हुआ है, एरिया जो होगा वो 21% इंक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ प्राइस ऑफ ए शुगर is decreased by 20%, what change on consumption so that expenditure will remain same? Options are 25% increase, 25% decrease, I don't know, और no change। ठीक है, क्या बोला है इसने, देखो क्वेश्चन में, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, then what change on the consumption so that the expenditure will remain same? ठीक है, क्या कह रहा है कि शक्कर की कीमत में 20% की कमी हो गई। ठीक है, डिक्रीज बाय 20%। तो कंजम्पशन में क्या चेंज होना चाहिए कि हमारे खर्च सेम हो। ठीक है, खर्च को इन्होंने क्या कर लिया, सेम कर लिया, बोले तो खर्च को फिक्स कर लिया इन्होंने। ठीक है, यस। तो वही कहानी जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। अगर इसमें एक्सपेंडिचर आपका फिक्स हो जाए, खर्च आपको फिक्स करना है, तो प्राइस और कंजम्पशन में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, यानी वो एक दूसरे के उल्टा होंगे। ठीक है, यस, ये बात तो हमको पता है। तो चलिए, अब यहाँ से हमको चेंज किस में पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है इसमें कि अगर शक्कर की कीमत कम हो रही है तो आपका जो कंजम्पशन है वो तो बढ़ेगा ना, क्योंकि वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उलट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिक्रीज का तो सवाल आता ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, यस। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, अब डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 20% से डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 100 से 80, बराबर। अब हमें कंजम्पशन के लिए देखना है, तो कंजम्पशन में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या करोगे, इसका उलट हो जाएगा 100/80, बराबर। अब इसको आप कैसे चेंज करोगे, नीचे 100 बनना चाहिए, नीचे 100 होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं परसेंटेज चेंज, है ना। परसेंटेज तभी तभी देख सकते हैं जब नीचे 100 हो। तो नीचे 100 बनाने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, एक तरकीब ये है कि 80 को 8 जरा 10 लिख लीजिए, ऊपर 100 रहने दीजिए। ठीक है, यस। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे 100 दो अगर 4 से किया तो देखो, 4 जरा 4 को 4 से तकसीम करिए, 100 को और 8 को, तो 4 से तकसीम किया 100 को तो 25 हो जाएगा, और 8 को किया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यस। अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे नीचे 100 बनाना था, मुझे नीचे क्या बनाना है, 100 बनाना है, तो ऊपर 10 से ज़रब, नीचे 10 से ज़रब। ठीक है, अब देखो ये 2 एका 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 25 ज़रब 5, 25 ज़रब 5 क्या होगा, 125 हो जाएगा, और नीचे 100 आ गया। ठीक है, अब 100 से 125 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट। समझा क्या आपको? कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा, ये? तो देखो हमने क्या किया, जैसे मैंने क्या कहा था कि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, उसको हम ऐसे लिखते हैं, नीचे 100, 20% से कम हो रहा है इसलिए ऊपर 80 रहेगा। अब मुझे कंजम्पशन, परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन देखना है, कंजम्पशन में क्या चेंज हो रहा है। तो हम जानते हैं प्राइस और कंजम्पशन जो है वो एक दूसरे के उलट होते हैं, तो 80/100 को हम लिखेंगे 100/80। ठीक है, लेकिन जब हमें परसेंटेज चेंज देखना होता है तो नीचे 100 बनाना होता है, तभी हम परसेंटेज चेंज के बारे में बोल सकते हैं। एक बात याद रखना, नीचे 100 आना ही चाहिए। यहाँ तो 80 है, तो हमने क्या किया, 80 को ब्रेक किया 8 × 10 में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 4 से ऊपर नीचे तकसीम करता हूँ, 100 को 4 से तकसीम किया तो 25 आ जाएगा, और 8 को 4 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। समझ रहे ना? यस, ऐसे। हाँ, फिर उसके बाद
क्या किया कि 10 से और ऊपर, क्योंकि दो अभी भी बाकी है मेरा, है ना, और ये दो उसको हटाना है हमको। तो ऊपर मैंने 10 से, नीचे 10 से ज़रब किया, क्योंकि इस 10 ज़रब 10 ये 100 हो जाएगा। अभी दो एक का दो, दो पंजे 10, तो 25 को 5 से ज़रब किया तो 125 आ गया, नीचे 10 को 10 से किया तो 100 आ गया। तो नीचे 100 होना चाहिए था, सिर्फ 100 चाहिए तो 100 आ गया। अब 100 से ऊपर देखो क्या है, ऊपर 125 है, 100 से 125 की तरफ 25 बढ़ रहे हैं ना, इसलिए 25% का इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा। कंजम्पशन हमारा 25% बढ़ेगा, क्योंकि शक्कर की कीमत कम हो गई है 20% से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द लेंथ ऑफ rectangle if the length of rectangle is increased, मैं इंक्रीज के लिए ऐसे साइन लेता हूँ, ठीक है, इंक्रीज बाय 25%, what percent change in breadth so that its area will remain same, its area will remain same, ठीक है। ऑप्शंस आर 20% increase, second is 15% decrease, third is 20% decrease, fourth is no change। क्या बोला इसमें, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 25% से इंक्रीज हो रही है, इज इंक्रीज बाय 25%। व्हाट परसेंट चेंज इन ब्रेथ सो दैट इट्स एरिया विल रिमेन सेम। तो ब्रेथ में कितने परसेंट का चेंज होना चाहिए कि एरिया क्या हो जाए, सेम हो जाए, एरिया विल रिमेन सेम। तो एरिया इज इक्वल टू वही लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने एरिया को फिक्स कर लिया, सेम बोला है ना, इसलिए फिक्स हो गया एरिया। तो अब लेंथ और ब्रेथ में कैसा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाएगा, बराबर। यस, अब इसने देखा, बोला क्या बोला है कि लेंथ 25% से बढ़ रही है, तो नीचे अगर 100 है तो ऊपर क्या आएगा 125, ठीक है। अब हमें ब्रेथ के बारे में देखना है, तो ब्रेथ क्या हो जाएंगी इसका उलट, तो ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 125 आ जाएगा। अब नीचे हमें क्या करना है, नीचे 100 बनाना है, नीचे 100 बनाना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो 25 पंजे 25 चौक, तो ये आ गया 4/5, बराबर। अब नीचे अगर 100 बनाना है तो आप 20 से नीचे, 20 से ऊपर तरफ कर लीजिए, नीचे 100 बन गया, ऊपर 80 बन गया, ठीक है। तो हम 100 से 20 की 80 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है बोलो, इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। समझे क्या। नेक्स्ट देखिए क्या, ये देखिए, ये जो होता है इसको बोलते हैं लेंथ, और ये होता है ब्रेथ, ठीक है। हाँ, लंबाई जरा चौड़ाई ये होता है। हाँ, मुरब्बे ये आएंगे हम ऐसे जब आगे देखेंगे ना, ये बहुत डिटेल में देखना है इसको तो, ठीक है। तो आगे आएंगे वैसे हम इस पे, अभी जितना चाहिए उतना ही, ठीक है। तो चलो आगे। हम्म, देखिए नेक्स्ट है। हाँ, परसेंटेज ही अभी 5 मिनट के बाद हमारा सिम्प्लीफिकेशन स्टार्ट होगा। दो क्वेश्चन रह गए, देखिए। जी बोलिए। हाँ आएगा ना वो नहीं, अलग अलग देखेंगे ना। प्रॉफिट एंड लॉस में है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में है ना, रेशो एंड प्रोपोर्शन में भी आ सकता, तो वहाँ पे ये, लेकिन ये क्या बोलेंगे ना, परसेंटेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसमें भी आता, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में आता, प्रॉफिट एंड लॉस में आता, बराबर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आ सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत इसका अपने को बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, ठीक है। दो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से, तो एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है, और एक क्वेश्चन आपका ऐसा वर्ड वाले रहेंगे, तो अगर जैसा हम जो कर रहे हैं, अगर इसमें से आ गया तो बिल्कुल हम सॉल्व ही करेंगे उसको, ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं। ओके, और आएगा ही, ऐसा कैसे नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
कुछ ऐसे है, देखिए, इफ रेडियस ऑफ ए बेस सिलेंडर is increased by 85, sorry, 25%, okay, then what percent effect on its height so that the volume of cylinder will remain same। ठीक है, अब सिलेंडर कैसे होता है, तो इस टाइप का होता है सिलेंडर, ठीक है। इसमें देखिए, ये देखिए, नीचे एक सर्कल बंद होता है, ऊपर एक सर्कल होता है, ठीक है। यस, और सर्कल है तो उसका एक रेडियस भी होगा, तो ये बेस रेडियस है जो कि हमें दिया हुआ है। इफ रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, तो इसका जो रेडियस है वो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, इंक्रीज बाय 25%, 25% से बढ़ रहा है। देन व्हाट परसेंट इफेक्ट ऑन इट्स हाइट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, तो बताइए हाइट पे कितने परसेंट का चेंज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, बेस रेडियस बढ़ रहा है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे पहले इतना था तो अब इतना होगा, 25% से इंक्रीज हो गया, मान लीजिए इतना हो गया। ठीक है, तो इसकी जो हाइट रहेंगी, क्योंकि वॉल्यूम तो हमको सेम रखना है ना, हाइट जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम सेम रखना है हमें, इसलिए हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। यस, ठीक है, तो हाइट इसकी क्लियर सी बात है कि इसकी हाइट जो होगी वो कम हो जाएगी। ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, 36% इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन है 36% डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन है नो चेंज, और डी ऑप्शन है हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो देखो क्या बोला है इसमें, रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, जो सिलेंडर है उसका जो बेस रेडियस है वो बढ़ रहा है 25% से, ठीक है। तो बताइए हाइट में कितने परसेंट का चेंज होगा जिससे कि वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहे, वॉल्यूम सिलेंडर का सेम रहे। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, आगे हम देखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आर बोले तो बेस रेडियस होता है और एच इसकी हाइट होती है, ठीक है। ये होता है एच हाइट और ये होता है आर, बेस में जो रेडियस होता है वो होता है आर और ये हाइट होती है। अब यहाँ देखिए, वॉल्यूम हमें फिक्स रखना है, इसको वॉल्यूम को क्या करना है, फिक्स रखना है, ये बात तो हमें पता है। पाई कांस्टेंट है, इसको हटाओ, ठीक है। अब ये हाइट में चेंज पूछ रहा है आपसे, तो हाइट देखिए ये फिक्स है, इसको हटा दिया, तो अपना क्या बच गया, पाई वी इज इक्वल यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एच, देखिए एच क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² से, क्योंकि ये फिक्स है ना, इसलिए, और ये इधर जाएगा तो ये 1/r² हो जाएगा। तो एच और आर स्क्वायर में क्या रिलेशन है कि वो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो वैसी बात है, वो तो हमने यहाँ भी देखा कि हाइट, रेडियस अगर बढ़ रहा है तो हाइट कम होगी, ठीक है ना, रेडियस अगर बढ़ रहा है तो हाइट कम हो जाएंगी, ठीक है। यस, तो इसमें दो तीन ऑप्शन थे, इंक्रीज वाला तो नहीं हो सकता, अब डिक्रीज के लिए हम देखेंगे। तो देखिए रेडियस कितने से बढ़ रही है, 25% से बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर जरब आर लिख सकते हैं। 25% से बढ़ रही है, इसका मतलब 125/100, और इधर भी क्या आएगा, 125/100 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 25 पंजे 25 चौक, 25 पंजे 25 चौक, तो ये हो गया आपका 5 जरब 5 25, नीचे 4 जरब 4 16 आ गया, ठीक है। लेकिन हाइट जो है उसका उलट है ना, हाइट जो है इसका उलट है, तो हमें क्या करना होगा, 25/16 को लिखना होगा 16/25, ठीक है, क्योंकि उलट करना है, ठीक है। अब हमें नीचे बनाना है 100, तो ऊपर नीचे हम 100 क्या करेंगे, 4 से ज़रब कर लेंगे, तो नीचे बन गया 100, ऊपर 16 चौक 64 होता है ना। यस, तो 100 से हम 64 की तरफ जा रहे हैं, तो 36% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। समझे क्या? हम्म,
पाई आर स्क्वायर ऐसे फॉर्मूला रहता है, हम आगे देखेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, उसके बाद स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्यूबॉइड का कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। वॉल्यूम का कंसेप्ट होता है एक्चुअल में थ्री डायमेंशनल जो फिगर होती है, जैसे कि स्पीयर, स्पीयर अगर है तो वहां पे हम देखते हैं वॉल्यूम। ठीक है। और क्यूब अगर है तब आता है वॉल्यूम का कंसेप्ट, क्यूबॉइड अगर है तब वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है, सिलेंडर थ्री डायमेंशनल फिगर है इसलिए तब वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो ये हम आगे देखने वाले हैं। अभी सिर्फ याद रख लो ऐसा होता है करके, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे चल। पाई कांस्टेंट है ना, फिक्स है ना, फिक्स फिक्स। तो हमें चेंज जो चेंज हो रहा है वी आर, हम इंटरेस्टेड किस में है, वी आर इंटरेस्टेड इन चेंजिंग क्वांटिटीज जो चेंज हो रहे हैं। जैसे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हमने फिक्स, वो फिक्स हो गया हमारे। पाई चेंज नहीं रहेगा, पाई तो फिक्स है ना 22/7 जो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है। इसलिए उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जो फिक्स है उसको इग्नोर करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेंथ ब्रेथ हाइट में शॉर्ट में लिख दिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है, ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज के लिए मैं ये साइन ले लेता हूँ, इंक्रीज बाय 30%, 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ठीक है। देन व्हाट परसेंट इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। ठीक है। तो देखिए क्यूबॉइड जो होता है ना, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है, किसी को पता है क्या? क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है? हम्म। ठीक। देखिए क्यूबॉइड में जो उसके फेसेस होते हैं, फेस, ठीक है, फेसेस किसको बोलते हैं? जैसे कि ये एक फेस, देखो ये एक फेस हो गया, ये साइड वाला एक फेस हो गया। तो जो फेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। और क्यूबॉइड में क्या होता है, जो फेसेस होते हैं वो आपके रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है। तो ये आपको जैसे जो हमारे बॉक्स होते हैं ना, उसमें देखने को मिल सकता है ऐसे बॉक्सेस जो होते हैं, वहाँ पे कुछ क्यूब होते हैं, कुछ क्यूबॉइड होते हैं बॉक्सेस। ठीक है ना। यस। सो ये डिफरेंस होता है, इसमें स्क्वायर होते हैं फेस और इसमें क्या होते हैं क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है। यस, मुस्ततिल होते हैं यहाँ पे, जो रुख होती है, रुख, फेस बोले तो रुख, रेक्टेंगल होते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर होते हैं, मुरब्बा होते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम हम क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई होता है। ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि लंबाई 30% से बढ़ रही है, चौड़ाई 20% से, और ऊंचाई 10% से इंक्रीज हो रही है। तो 30% से बढ़ रही है इसका मतलब 130/100, 20% से बढ़ रही है इसका मतलब 120/100, और ऊंचाई जो है 10% से बढ़ रही है इसका मतलब 110/100। अब इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, इससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। सो कैसे करेंगे, जैसे 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दो, कर दिए। ऊपर क्या बचा, 13 × 12 × 11, नीचे में क्या है, ये 10 है और ये 100 है, तो 1000 नीचे है। ठीक है। 1000 नीचे है। ओके। सो हमें तो नीचे सिर्फ 100 चाहिए, नीचे क्या चाहिए, सिर्फ 100 चाहिए। तो पहले आप क्या करिए, जैसे इसको 100 × 10 ही रहने दो, अच्छा रहेगा अपने लिए। जैसे इसको 2 पंजे 10 और 2 6 के 12, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अब 13 × 6 कितना आएगा, 13 6 कितना होता है, 98। 98 नहीं होता, 78 होता, सॉरी। 78 × 11/100 ऐसे, बराबर। अब 78 को 11 से ज़रब के हमने किया अगर, तो कितना आएगा, करो 78 को 11 से ज़रब। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 78 को 5 से तकसीम कर लो, इनको डील कर लो पहले। 78 को 5 से हम तकसीम करेंगे, 5 × 1 = 5, बचे 2 है, फिर 8 नीचे लिखा, 5 × 5 = 25, तो बचे 3 है, फिर आश्चर्य लगा के जीरो लगाया यहाँ पे से। ठीक है। तो ये 78 को जब 5 से तकसीम करते हैं तो 15/6 आता है, ज़रब में 11।
बटे में 100। अब 15 आश्चर्य 6 को 11 से ज़रब करना है, तो 11 छः के 66, हासिल के 6, 11 पंजे 55 और 6 61, हासिल के 6, 11 की 11 और 6 17, तो 171.171 ऊपर क्या बन रहा है, 171.6 बन रहा है, 171.6 बटे में 100 है। तो 100 से 171.6 की तरफ जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, 71.6 से इंक्रीज हो रहा है, तो जो वॉल्यूम होगा वो 71.6 से इंक्रीज हो जाएगा परसेंट। ठीक है, समझा क्या? 171 है ये, नॉट 71। 100, अरे 100 से 171 की तरफ जा रहे हैं तो 71.6 बढ़ रहा है ना, वो बोला मैंने। हम्म, देखो, समझा ना? हाँ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, परसेंटेज का हमारा। ठीक है, क्वेश्चन अगर भेजोगे आप तो हम और भी देख सकते हैं, लेकिन हर देखो कितने 30 है ना, 30 शिफ्ट है मान लीजिए, ज़्यादा है वैसे तो 30 हम मान लेते, 30 ज़रब 2 तो 60 क्वेश्चन आना चाहिए था, आए नहीं हमारे तक। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। ओके, देन what percent effect on its consumption so that expenditure will increased by 17%। देखो क्या बोला है, प्राइस की शुगर जो है 30% से बढ़ गई, तो बताइए कि कंजम्पशन पे कितने परसेंट का इफेक्ट होगा जिससे कि एक्सपेंडिचर हमारा 17% से बढ़ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन इतना भी अलग नहीं है। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, प्राइस कितने से बढ़ रही है, 30 से बढ़ रहे हैं, तो 130 बटे 100 आएगा। कंजम्पशन के बारे में तो बताना है, इसलिए सी को सी रहने देते हैं, और एक्सपेंडिचर 17% से बढ़ रहा है, तो 117 बटे 100, 100 से 100 को कैंसिल कर दिया। सी इज इक्वल टू 117 बटे 130। टारगेट याद रखना है, सब भूल जाना, सिर्फ एक बात याद रखना, नीचे 100 होना चाहिए, नीचे 100 होना चाहिए तभी कुछ कर सकते हैं। तो 117 बटे 13 ज़रब 10 लिख सकता हूँ क्या मैं? 13 के टेबल में क्या 117 आते हैं? आई थिंक 9 9 ज़ा आता है ना, 9/10 हो गया, नीचे 10 ऊपर से 10, तो 90/100 हो गया। 100 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ, तो आंसर आ जाएगा कि परसेंटेज इफेक्ट ऑन इट्स कंजम्पशन इज 10% डिक्रीज, कंजम्पशन जो होगा वो 10% डिक्रीज का होगा। समझे क्या? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये हमारा एंड होता है, एंड नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे जितने क्वेश्चन हमें करने चाहिए थे वो हमने किए। अगर आप क्वेश्चन सेंड करोगे तो और भी हम जैसे टी जो 2017 के हैं वो हम देख सकते हैं। ठीक है, यस। तो अब हम आगे, नहीं ये टेट के नहीं थे, टेट के हमने से वो जो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन किए ना वही थे, और वो जो पहले लेक्चर में किए थे, तो ऐसे 10 क्वेश्चन किए होंगे हमने टेट के। हम्म, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमको स्टार्ट करना है सिंप्लीफिकेशन। वापस और आएंगे हम परसेंटेज पे, लेकिन इस तरह नहीं आएंगे, थोड़ा अलग वे रहेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम जैसे डिजिटल रूट या डिजिटल सम के बारे में देखेंगे, डिजिटल सम क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे यूनिट डिजिट, है ना। तो यूनिट डिजिट, ये दो कंसेप्ट होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस। अब देखिए जैसे कि डिजिटल सम क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा? तो देखिए डिजिटल सम क्या होता है, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पे जो बचता है उसे हम उस नंबर का डिजिटल सम कहते हैं। लेकिन इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये होती है कि अगर आपको सम 9 बनते दिख रहा है, जैसे कि 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो इनको कर दो कैंसिल, बचा क्या है 4 और 1, तो 4 और 1 5, तो इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 5 आ जाएगा।
ठीक है। डिजिटल सम जो होता है वो हमेशा सिंगल डिजिट होता है। क्या होता है? सिंगल डिजिट होता है। पहली बात, सिंगल डिजिट होता है, एक बात। दूसरी बात, इसमें जीरो और नौ की कीमत सेम ही होती है। नौ लिखो या जीरो लिखो, एक ही बात है। ठीक है। यस। और क्या बताना था इसमें? ठीक है। अगर आपको सॉल्व करते करते कहीं पे -2 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसमें +9 ऐड करके आंसर बताएंगे। तो उसका आंसर 7 रहेगा, डिजिटल उसका 7 रहेगा। ऐसे -3 आ गया मान लीजिए, उसमें 9 जमा करेंगे और इसका आंसर फिर 6 + 6 होगा। ठीक है। डिजिटल सम हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। एक से लेके कहाँ तक होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, बस 9 बोले तो जीरो ही होता है उसमें। ठीक है। जैसे कि और एक दो नंबर, जैसे मैंने यहाँ 2025 लिखा, हम वही बता रहे मैम। ठीक है। इसको डिजिट का सम करना होता है, जैसे कि 2 और 4, दो दूनी चार, 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो इसका जो डिजिटल सम रहेगा वो जीरो रहेगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 9 रहेगा। ठीक है। क्योंकि डिजिटल सम में 9 और जीरो कैसे रहते हैं? एक जैसे रहते हैं। जैसे 2026 लिखा मैंने, तो 6 2 8, 8 और 2 10, 10 आ गया। 10 को और कैसे कर सकते हैं? 1 जमा 0, 1 जमा 0 तो 1 आ जाएगा, इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमें कब तक सॉल्व करना होता है? जब तक कि वो 1 डिजिट नंबर ना आ जाए। ठीक है ना? ऐसे, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने लिखा 5 7 8। ठीक है। तो 5 और 7 12, 12 और 8 कितना होगा? 12 और 8 20 हो जाएगा। 20 बोले तो 2 जमा 0 होगा, 2 जमा 0 बोले तो 2। तो 578 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मैंने मान लीजिए 1 2 का 4, और यहाँ 1 5 6 7 ऐसे लिखा। अब इसका मुझे डिजिटल सम फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करिए, सभी डिजिट की सम करिए। तो ये 3 4 7 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, तो 26 आ गया। अब और इन डिजिट की सम करिए, तो 8, तो इस वाले नंबर का डिजिटल सम कितना होगा? 8 हो जाएगा। क्या होगा? 8 होगा। ऐसे ही मान लीजिए 2002 लिखा, फिर 25 लिखा, फिर 7 लिखा। अब इसका मुझे डिजिटल सम बताना है आपको, बताओ जल्दी क्या आएगा? जीरो या 9? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, आप ऐसे कर सकते थे कि 2 2 4 5 9, इसको कैंसिल कर सकते, 7 और 2 को 9 लिख सकते, 9 को जीरो भी बोलते हैं, तो आपकी मर्जी है, 9 लिखो चाहे जीरो लिखो। ठीक है। एक ही बात है। जीरो लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फिर अगर मल्टीप्लीकेशन में आया तो उसको ख़त्म कर देंगे ना, फना। ठीक है। यस। देन ऐसे ही 1 5 7 1 2 3। ठीक है। तो करिए सम, इस डिजिट सम बताइए, इसका क्या आएगा? देखो, 7 और 2 9 हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 और 3 8, और ये 9 ये कैंसिल कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 1। डिजिटल सम क्या आएगा? 1 आएगा इसका। समझ रहे? कि जहाँ 9 दिखा उसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर पूरा सम कर लो, बाद में कर लो। ऐसा, जैसे पूरा सम करते तो क्या आता? 6 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 आता। फिर 19 में 9 और 1 10, है ना? 10 आता। फिर 10 को हम 1 लिख सकते हैं, 1 जमा 0 तो 1 आएगा। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है। एक और देते हैं, फिर आगे चलेंगे। जैसे 4 5 6 7 9 8, बोलो इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 3 आ रहा। जैसे ये कैंसिल, 6 और 7 13, 13 और 8। ठीक है। 13 और 8 कितना होगा? 21, 21 बोले तो 3, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। समझा है कि ये पूरा सम 19 आया था। फिर 1 जमा 9 10 होगा ना, ये 10 नीचे लिखा, फिर 1 जमा 0 1 आता है। एक डिजिट, सिंगल डिजिट तक हमको उसको ऐड करना होता है। हम्म। ठीक है। तो इस तरह। अब हम्म बराबर। एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, 420, 421 कितना आएगा बोलो?
चार है। अच्छा अच्छा, ठीक है, 4 आ रहा है, ठीक है। देखो, तो ऐसा कर सकते थे कि 4 4 8 और 1 9, ये कैंसिल, 2 और 2 4, तो 4 आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। या फिर पहले पूरे डिजिट का सम कर लो, जैसे 6 12 और एक 13, तो ये 13 बन जाएगा। फिर 13 बोले तो 1 जमा 3 बोले तो 4, ऐसे। तो इसका डिजिटल सम क्या होता है, 4 होता है। ठीक है। यस। देखो, हमको यहाँ पे अभी स्टॉप करना पड़ रहा है बिकॉज लैपटॉप में बैटरी जो है चार्ज नहीं है और यहाँ पे लाइट नहीं है। तो मैं आपको 12:30 क्या, हाँ ये